डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए काम करेंगे, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ट्रंप ऐसे कदम उठाएंगे। पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कहा, फिर जोकर कहा। यही नहीं, 3 साल से यूक्रेन रूस जंग नहीं रुकने पर जेलेंस्की पर ही सवाल उठा दिए। और तो और अब यूक्रेन से कई अरब डॉलर का तेल और नेचुरल रिसोर्स मांग लिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन रूस जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की जितनी मदद की है वो सारी उन्हें वापस चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को कुल मिलाकर 119.8 अरब डॉलर की मदद दी है। हालांकि यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक 65.9 अरब अमेरिकी डॉलर की ही मदद की गई है। यूक्रेनी रिपोर्ट पर ट्रंप ने सवाल उठाया था और कहा था ये रकम कम करके दिखाई गई है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप करीब 500 अरब अमेरिकी डॉलर वापस चाहते हैं, या फिर इतने का तेल और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रंप ने तो यहाँ तक दावा किया है कि यूक्रेन से ये डील फाइनल होने के करीब है। वहीं यूक्रेन में इस डील का विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये डील हो गई तो यूक्रेन बुरी तरह बर्बाद हो सकता है। दरअसल लंबी जंग में यूक्रेन के काफी संसाधन पहले ही नष्ट हो चुके हैं। अब अगर यूक्रेन को अमेरिका से ये डील करनी पड़ी तो नई मुसीबत उसके लिए खड़ी हो जाएगी। अब सवाल है कि जेलेंस्की को इस तरह से बर्बाद करने या फंसाने वाली डील ट्रंप क्यों करना चाहते हैं। अब ट्रंप के दिल में क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसकी मुख्यतः 3 वजहें हो सकती हैं। फॉरेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका यूक्रेन जैसे देशों की लड़ाई लड़े या उन्हें लड़ने के लिए सरकारी खजाने का कुछ हिस्सा दे। अमेरिका ने साल 2024 तक यूक्रेन को कई 100 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि दे दी है। ये सारी मदद डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन में दी गई थी, तब रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। अब उसी विरोध को वो जस्टिफाई कर रहे हैं और मदद वापस मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह है ट्रंप पर वादा पूरा करने का दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि वो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। वादा करना तो आसान था, लेकिन निभाना मुश्किल। अब ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती है कि वो किसी भी तरह इस जंग को रुकवाएं। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि वो 24 घंटे के भीतर रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति बने 100 दिन हो चुके हैं। अब उन पर दबाव है कि वो जल्द से जल्द ये वादा पूरा करें। जेलेंस्की फिलहाल ट्रंप की शर्तें मानते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए ट्रंप जेलेंस्की के खिलाफ रुख बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कमजोर को दबाने की नीति। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में रूस एक महाशक्ति है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों में रूस और अमेरिका का ही नाम सामने आता है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके दबाव में नहीं आएंगे, इसलिए वो कमजोर देश यूक्रेन को आंखें दिखा रहे हैं। पुतिन तभी युद्ध रोकेंगे जब समझौते उनके मुताबिक होंगे, लेकिन जेलेंस्की वैश्विक स्तर पर कमजोर देश के नेता हैं, इसलिए उन्हें एडजस्ट करने के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है। अब ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं और रूस यूक्रेन जंग में फाइनली क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।